जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ जो कि एक्सरसाइज 7.11 है और इसमें हम लोग समाकलन चैप्टर को देख रहे हैं जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों इसके कुछ गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन प्रॉपर्टीज़ को आप समझ लीजिए। इसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रॉपर्टीज़ हमारा ये 0 नंबर पर जो दिया है, समाकलन a से b, ये a निम्न सीमा होती है, b क्या होती है, उच्च सीमा होती है। f(x) dx अगर दिया है तो इसको हम समाकलन a से b ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ a से b है वैसे a से b यहाँ लिखा सकता है, लेकिन इस f(x) को हम ft dt लिख सकते हैं, यानी कि इस x को हम t मान सकते हैं। यहाँ जो x दिया है फलन के आगे, इस x को जब t मानेंगे तो ये dx मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में, ठीक है ना। तो ऐसे आपको मतलब फलन मिलेगा जिसको हम मान करके x के रूप में रहेगा तो t के रूप में मान करके लगा सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा पहला नंबर का प्रॉपर्टीज है वो a से b पर f(x) dx है। तो इसे हम अगर जो नीचे वाले सीमा को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, इस b को कहाँ ले आवे, नीचे, देखिए यहाँ नीचे आया है, और इस a को कहाँ ले जाएं, ऊपर, तो उस कंडीशन में इस फलन f(x) dx के जो आगे का चिन्ह होता है वो बदल जाता है, यानी प्लस में ये है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। f(x) dx यानी जो फलन f(x) है इसका यहाँ पर चिन्ह बदल जा रहा है। क्यों बदल जा रहा है, क्योंकि ये जो निम्न सीमा है ये उच्च सीमा यहाँ बन रही है, जो उच्च सीमा है वो यहाँ पर निम्न सीमा बन रही है। ऐसा आप करेंगे तो इनके चिन्ह क्या होंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। तथा अगर निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों हमारे क्या हों, सेम हों, ठीक है, एकदम बराबर हों, उस कंडीशन में इस फलन का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उस कंडीशन में फलन f(x) का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी जो देता है वो a से b तक f(x) dx है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। जहाँ a b c वास्तविक संख्याएँ हैं, यहाँ पर c एक अलग की संख्या है जो इस फलन से प्राप्त की जाएगी। ये जो फलन f(x) दिया हुआ है, इसी फलन f(x) से हम इस c को प्राप्त करते हैं। इस प्रॉपर्टीज का उपयोग होगा तो हम आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। तो c हम यहाँ से इस फलन से प्राप्त करते हैं जो कि a और b के बीच की वो संख्या होती है। इस फलन f(x) के द्वारा जो c का निर्माण होता है, प्राप्त होता है, वह a और b के बीच की संख्या होती है, जो a से बड़ा होती है और b से छोटा होती है। तो a से बड़ा होती है इसीलिए उस c को ऊपर लिखा जाता है, अब b से छोटा होती है इसीलिए c को नीचे लिखा जाता है। छोटे वाले को हमेशा नीचे और बड़े वाले को ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा कहा जाता है। आगे देखिए तीसरा जो हमारा प्रगुण है वो दिया है a से b f(x) dx। तो इसके लिए a से b ही रहेगा। f(x) को हम क्या लिखेंगे, a प्लस b माइनस x, यानी कि इस a और b को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और इस x को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। वही यहाँ पर देखिए कार्य किया गया है, a b को जोड़ करके x को क्या किया गया है, घटा दिया गया। इस a और b को जोड़ा गया है, x को क्या किया गया है, घटाया गया है, और कुछ नहीं है। चौथा प्रॉपर्टी जो आपका है 0 से a f(x) dx है, तो ये भी हमारा प्रॉपर्टीज 3 के जैसा ही प्रॉपर्टीज 4 है। 0 में यदि हम a को जोड़ें तो a ही मिलेगा, और उस a में से x को हटाएंगे तो a माइनस क्या आएगा, x, ठीक है। तो जब नीचे 0 हो तो हमें 0 में a को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम a में से डायरेक्ट इस x को क्या करेंगे, घटा देंगे। प्रगुण 4 है, बहुत ज़्यादा इसी का यूज किया जाएगा, ठीक है। 0 से a f(x) dx है तो 0 से a आप लिखेंगे, लेकिन इस a में से x को क्या करेंगे, यहाँ घटा कर लिखेंगे, ठीक है ना। पांचवा जो आपका प्रॉपर्टीज है वो 0 से 2a f(x) dx है, तो इसे हम 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f(2a माइनस x dx) लिख सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज को आप याद कर लीजिए कि इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जब आपको याद रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो 6 नंबर का प्रॉपर्टीज है वो 0 से 2a पर है f(x) dx, इस तरह का है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 0 से a। जब यहाँ 2 आगे लिखेंगे तो 2a हमारा किस में बदल जाएगा, a में बदल जाएगा, और f(x) dx यहाँ लिखा जाएगा। इसी की वैल्यू हमारा 0 भी होगा, 0 से 2a f(x) dx की वैल्यू ये भी बनती है, और इसी का मान 0 भी होता है। इसका मान दोनों होता है, ऊपर वाला भी होता है, नीचे वाला भी होता है। कब ये लिया जाएगा इसका मान, कब ये लिया जाएगा और कब ये लिया जाएगा, इसके बारे में समझिए।
यदि एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आवे, एफ एक्स आवे, मतलब 2a में से, इस 2a में से जब x को हम घटाएंगे तो उस समय एफ एक्स हमारा प्लस चिन्ह में आना चाहिए, तो इसका सूत्र ये लगेगा। और जब हम 2a में से इस x को घटाएंगे, देखिए 2a में से x को घटाया गया है, तो ये जो फलन एफ एक्स आ रहा है ये किस चिन्ह में आ रहा है, माइनस चिन्ह में आ रहा है। जब माइनस चिन्ह में आएगा तो उस समय इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो देखिए, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स ऐसा यदि हमारा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और नीचे वाले को क्या कर देंगे, 0। यहाँ का जो माइनस ए है ये क्या हो जाएगा, 0। ऊपर वाला ए आपका यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है ना। और एफ एक्स डी एक्स को उतार लिया जाएगा। समझ पा रहे हैं। जब माइनस ए से प्लस ए हो तो हम नीचे 0 कर लेंगे, ऊपर क्या कर लेंगे, ए, और उसके आगे 2 डाल देंगे। ठीक है ना। बाकी एफ एक्स डी एक्स जैसे वैसे उतर जाएगा। और इसी की कंडीशन, ऐसा ही कंडीशन में इसका वैल्यू 0 भी हो जाता है। कब होता है 0 और कब होता है ये, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि यदि फलन f जो है ना वो एक सम फलन रहेगा। यदि f एक सम फलन है तो इसका फार्मूला हम ये यूज करेंगे। अर्थात आगे क्या बताएं, f माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ एक्स आना चाहिए। मतलब माइनस एक्स यहाँ लगाने पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस में एफ एक्स आना चाहिए। और इसका वैल्यू यदि f एक विषम फलन है तो इसका मान क्या होगा, 0। कब 0 होगा, जब f माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो, माइनस एफ एक्स हो। यानी कि जब माइनस चिन्ह में निकलेगा तो समझिए कि फलन f क्या है, विषम फलन है, और ऐसे कंडीशन में उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है। और ये जो हमारा कंडीशन है f माइनस एक्स की वैल्यू अगर प्लस एक्स आता है तो इस फलन का वैल्यू ये ऊपर वाला लिखा जाएगा, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहे हमारे 7 गो प्रॉपर्टीज। इन 7 प्रॉपर्टीज को आप याद कर लीजिए, फिर इसमें के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको जरा भी दिक्कत कहीं नहीं होने वाली है। ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन प्रश्नावली 7.11 में दिया है, निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात करिए। तो निश्चित समाकलन का प्रयोग करना है और ये जो प्रॉपर्टीज जो दिया था इन गुणधर्मों का भी हमें प्रयोग करना है, और इन्हीं के प्रयोग करके हमें क्या करना है, 19 तक के प्रश्नों का समाकलन करना है। और 19 के बाद 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुविकल्पी, जो कि 20 और 21 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज हम लोग इसमें के 19 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन को आज हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लोग एक बार नहीं कर पाएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो देता है वो देता है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो यहाँ पर i के बराबर इसको मान लिया जाता है। ठीक है, आप लिख देंगे माना, क्या लिख देंगे यहाँ पर, माना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माना लिख सकते, नहीं लिखेंगे माना तब भी कोई बात नहीं, आप i बराबर यहाँ लिख लीजिए। i बराबर क्या है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, और इसे समीकरण नंबर क्या बना दीजिए, 1। ये जो क्वेश्चन दिया है यही क्वेश्चन को आप i के बराबर मान लीजिए। अब इसमें हम प्रॉपर्टी जो 4 दिया था उसी प्रॉपर्टी 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। यहाँ आगे दिखा दीजिए, चूँकि जब समाकलन 0 से a हो, f(x) हो, dx हो, तो हम समाकलन 0 से a लिख देते हैं, लेकिन f के बाद हम क्या करते हैं, a में से x को घटा देते हैं। इस a में से x को घटा देते हैं, a माइनस x लिख देते हैं। तो वही कार्य हमने किया है, 0 से π/2 लिख लिया है, cos स्क्वायर भी लिख दिया, लेकिन x नहीं लिखा जाएगा, π/2 में से x को घटा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इसी फार्मूला का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। आगे देखिए i बराबर 0 से π/2 cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos π/2 को 90 बोला जाता है, cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, sin x होता है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिएगा, sin स्क्वायर x बनेगा, और क्या बनेगा, dx। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए,
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो जब जोड़ेंगे तो i में i को जोड़ने से 2i बनेगी, बराबर के बाद इसमें देखिए 0 से π/2 है, यहाँ पर भी 0 से π/2 है, तो आप 0 से π/2 यहाँ लिख लेंगे। कास स्क्वायर में साइन स्क्वायर को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखा आएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके यहाँ क्या लिखा जाएगा dx, क्योंकि dx तो दोनों में है ना, तो dx हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान बताइए क्या होता है। तो यहाँ पहले 0 से π/2 को नोट कर लीजिए, और कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और बगल में इसके क्या है, dx है। ठीक है ना। आगे अब यहाँ पर देख लीजिए 2i बराबर 1 dx दिया है, 1 dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। 1 dx का समाकलन क्या होता है, x, और इस x को हम बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे। नीचे जो 0 दिया है और ऊपर जो π/2 दिया है वो ब्रैकेट के नीचे ऊपर डाल देंगे। 0 नीचे है तो यहाँ 0 लिखा आएगा और ऊपर क्या लिखा आएगा, π/2। इस तरह से 2i बराबर बताइए क्या होगा, x के जगह इस π/2 को रखेंगे, माइनस के चिन्ह लगाकर x के जगह इस 0 को रख देंगे। तो बताइए 2i बराबर, इसमें से 0 घटाएंगे तो π/2 आएगा, 2 का गुणा कराएंगे तो i बराबर π/, कितना आ जाएगा, 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर π/4 आएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है समाकलन 0 से π/2, रूट में दिया है साइन x, और बटे में रूट में है फिर साइन x, और प्लस में क्या है कॉस x, ये भी रूट में ही है, और क्या है dx। तो जब क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे तो इसे भी आप मानेंगे ना, माना i के बराबर ये है, i के बराबर ये है। ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब उसी प्रगुण 4 का प्रयोग करिए तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 ही रहेगा, लेकिन हम x नहीं लिखेंगे, रूट में साइन लिखाएगा, लेकिन x नहीं लिखाएगा। π/2 में से x को हटा दिया जाएगा, π/2 माइनस x। नीचे बटे में आइए तो रूट में बताइए साइन है, साइन को लिखेंगे, लेकिन x के जगह हम क्या करेंगे, π/2 में से x को हटा के लिखेंगे, π/2 माइनस x प्लस रूट में कास x के जगह क्या लिखाएगा, π/2 माइनस x। ठीक है ना, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पर हम π/2 में से x को घटा के लिखेंगे dx। फिर वो जो सूत्र का प्रयोग हुआ है उसको लिख लीजिए, चूँकि 0 से a f(x) dx हो तो इसे हम 0 से a f a माइनस x dx लिखते हैं। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग हम इसमें किए हैं। आगे i बराबर बताइए 0 से π/2, साइन रूट में है तो साइन π/2 माइनस x क्या बनती है, कॉस x बनती है, बटे में आइए साइन π/2 माइनस x कॉस x बनता है, प्लस फिर रूट में कास π/2 माइनस x क्या बनता है, साइन x बनता है, और dx। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लीजिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा जाए तो i और i मिलके कितना बनेगा, 2i बनेगा। समाकलन 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों में है, तो समाकलन 0 से π/2 मेरा कॉमन हो गया, और दोनों में आपको dx मिलेगा, तो dx भी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। देखिए dx यहाँ है, dx यहाँ है, खाली हम इनको और इनको जोड़ेंगे। तो एक बार समझ लीजिए, बटे के नीचे यहाँ जो देखिए लिखा है रूट में साइन x प्लस कॉस x, वही यहाँ पर भी लिखा है, रूट में साइन x प्लस कॉस x। ये कॉस पीछे साइन आगे है, यहाँ पर साइन को पीछे किया, कॉस को आगे किया, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों प्लस में है, ये भी दोनों प्लस में है, तो ये सेम संख्या है। जैसे 2 + 3 को 3 + 2 लिख दिया जाए तो वो सेम होता है, तो इन दोनों के हर क्या है, सेम है, तो एलसीएम में दोनों के दोनों उतर जाएगा, रूट में साइन x प्लस रूट में कॉस x। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है, इसीलिए एक ही को लिखा जाएगा एलसीएम में। अंश को देखिए, रूट में साइन x है और रूट में क्या है, कॉस x है, दोनों को जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जोड़ा जा रहा है ना, तो यहाँ रूट में क्या लिखेंगे बताइए, साइन x प्लस रूट में क्या लिखेंगे, कॉस x। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में, क्योंकि ये सेम है। तो बताइए अब आपके पास क्या आ गया, 2i के बराबर आ गया समाकलन 0 से π/2
1 dx। 2i बराबर 1 dx का समाकलन बताइए क्या होता है, x होता है। यहाँ नीचे 0 ऊपर π/2। 2i बराबर x के जगह हम π/2 को पुट करेंगे, x के जगह क्या पुट करेंगे π/2, फिर माइनस में x के जगह 0। तो इस तरह से 2i बराबर क्या आएगा π/2 और i का मान कितना आएगा π/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में i बराबर ये सवाल था, तो i का ही मान हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है समाकलन 0 से π/2 साइन x, और इस साइन x की जो पावर है वो 3/2 है, बटे में फिर लिखा है साइन के पावर 3/2 x प्लस कास के पावर 3/2 x और क्या है dx। तो इस क्वेश्चन को भी हम i के बराबर मान के चलेंगे, माना i के बराबर ये है और समीकरण नंबर क्या लिख देंगे 1। ठीक है, अब प्रगुण 4 का प्रयोग करिए तो i बराबर बताइए क्या होगा, 0 से π/2 लिखा जाएगा, साइन है तो साइन ही लिखाएगा, 3/2 पावर है तो 3/2 ही लिखाएगा, लेकिन x हम नहीं लिखेंगे, π/2 में से x को हटा करके लिखेंगे, π/2 माइनस क्या लिखाएगा x। वैसे ही हर एक x के जगह हमें कर लेना है। तो यहाँ साइन के पावर 3/2, x के स्थान पर हम π/2 माइनस x प्लस कॉस के पावर 3/2, x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे π/2 माइनस का x और क्या हो गया dx। आगे चलते हैं, i बराबर 0 से π/2 है ना, साइन π/2 माइनस x, पावर को मत देखिए, साइन π/2 माइनस x यानी π/2 का मतलब 90 होता है, साइन 90 माइनस x क्या होता है cos x होता है, तो साइन π/2 माइनस x को हम cos x लिखेंगे और इनके जो भी पावर है वही पावर यहाँ लग जाएगा, बटे नीचे भी वही कार्य होगा, साइन 90 माइनस एक्स को हम cos x लिखेंगे और इनके पावर 3/2 लगा देंगे, प्लस cos π/2 माइनस एक्स साइन x होता है तो हम साइन x लिखेंगे और इनके पावर 3/2 को लगा देंगे और क्या हो गया dx। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लिया जाए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो जब ऐड करेंगे तो i और i को ऐड करने से क्या होता है 2i होता है। ठीक है ना, समाकलन दोनों में आप देखिए dx दोनों समीकरण में है, 0 से π/2 भी दोनों समीकरण में है, समाकलन भी दोनों में है। तो ये और dx हमारे क्या होते हैं कॉमन होते हैं, 0 से π/2 मेरे कॉमन हो गया और क्या कॉमन हो गया बताइए, तो dx कॉमन हो गया। हम किसको जोड़ेंगे, बस ये फलन जो दिया है साइन के खातिर 3/2x बटे में जो दिया है कॉस के पावर 3/2x बटे में जो दिया है, बस इन्हीं को जोड़ा जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए इनके जो बटे लिखा है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये आगे है और ये पीछे है, तो यहाँ इसको आगे पीछे कर रहा है, बाकी तो अंक वही है और चिन्ह भी दोनों का सेम वही है। तो इन दोनों को जब देखेंगे तो इनके हर क्या है सेम है, तो एक ही इन दोनों में से लिखाएगा, चाहे जो लिखिए तो इसको लिखिए इसको लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो साइन के पावर 3/2x प्लस कॉस के पावर 3/2x यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है ना, और ऊपर इसके बताइए क्या लिखा है, साइन के पावर 3/2x, जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगा करके अब इसको लिख लेंगे, कॉस के पावर क्या है 3/2x। इस दोनों से ये दोनों हमारे कट जाएंगे, सेम है इसलिए 1 बार में कट जाएगा। तो बताइए 2i बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, समाकलन 0 से 0 से π/2 है ना, 0 से क्या है π/2 और यहाँ बचेगा 1 dx। ठीक है ना, चलिए देखिए आगे यहाँ पर अब देख लीजिए इस साइड में, यहाँ प्रगुण 4 का जो प्रयोग किया गया है आप लिख लीजिएगा। चलिए लिख के भी दिखा देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि हमेशा लिख के दिखाए हैं, समाकलन 0 से a f(x) dx को हम क्या लिखते हैं 0 से a ही लिखते हैं, लेकिन fa माइनस x dx लिख देते हैं, है ना। तो इसको आप यहाँ नोट कर लीजिएगा।
अब आइए हम आगे अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। जहाँ इस प्रगुण का प्रयोग हो रहा है उस लाइन में उसको लिख लिया करिए कि कौन से प्रगुण आप लगा रहे हैं। अब यहाँ देखिए 2i बराबर 1dx है। 1 का समाकलन क्या होता है? x होता है। तो हम 2i बराबर लिख देंगे x और नीचे 0, ऊपर क्या होगा π/2। x की जगह π/2 रखाएगा, माइनस लगा करके x की जगह 0 रखाएगा। तो 2i बराबर क्या होगा? π/2 - 0, यानी 2i बराबर π/2। तो i का मान π/2 कितना निकलेगा? 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर होगा। i का मान इसमें भी π/4 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 4 को देखेंगे। इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है? 0 से π/2, ठीक है, समाकलन 0 से π/2 दे रहा है। cos के पावर है 5x बटे साइन के पावर है 5x प्लस cos के पावर है 5x और क्या है dx। यही क्वेश्चन है। तो जब इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो हमेशा हम बता रहे हैं कि हल के पीरियड में, यहाँ जब हल किया जाएगा तो हल के पीरियड में इसे i के बराबर हम मान लेंगे और इसे समीकरण नंबर क्या लिख देंगे? 1। फिर प्रगुण 4 जो अभी इसके पहले लगा है वही इसमें भी लगेगा। तो बताइए क्या होगा? 0 से π/2 cos 5 घात है तो 5 घात लगा दीजिए। x की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? π/2 में से x को हटा के π/2 - x। नीचे भी साइन के घाते 5, x की जगह हम π/2 - x प्लस cos के पावर 5, x की जगह हम क्या लिखेंगे? π/2 - x और क्या हो जाएगा? dx। जितने x हैं इसमें सभी जगह हम π/2 - x लिखेंगे, ठीक है। कौन से प्रगुण का प्रयोग हुआ है? तो अभी मैं बार बार लिख रहा हूँ, समाकलन 0 से a f(x) dx को हम समाकलन 0 से a f(a - x) dx लिख सकते हैं। इसी प्रगुण का प्रयोग हो रहा है 4 नंबर का, ठीक है। आगे बताइए i बराबर क्या हो जाएगा? 0 से a cos π/2 - x sin x होता है, तो यहाँ sin x लिख लीजिए। इसके पावर जितने हैं उतने पावर लगा लीजिए बटे sin π/2 - x cos x होता है और इसके पावर 5 है तो 5 लगा दीजिए। cos π/2 - x sin x हो जाएगा और इसके पावर 5 हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो i और i मेरे कितने बनेंगे? 2i बनेंगे, है ना। समाकलन 0 से पाई, देखिए 0 से π/2 है भाई, है ना। 0 से π/2 था तो 0 से यहाँ π/2 को हम नोट कर लेंगे और ब्रैकेट के बाहर बताइए किसको नोट कर लेंगे? dx को। अंदर बास फलन को हमें ऐड करना है। तो ये और ये दोनों क्या है? सेम है, तो एक ही लिखा जाएगा। साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x। अंश में क्या है बताइए? cos की पावर 5x है, यहाँ पे क्या है? साइन की पावर 5x है, तो ये दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। cos की पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x, ठीक है। cos के पावर 5x फिर से साइन के पावर 5x को ऐड कर लिए, ठीक है। दोनों के हर सेम थे इसलिए अंश को बस जोड़ लिया है। आप लोग भिन्न पढ़े हैं ना, भिन्न में क्या होता है? जब हर समान होता है अंश को जोड़ लिया जाता है, वही यहाँ पे किया जा रहा है। इससे ये क्या होगा? कट जाएगा, सेम संख्या इसीलिए इससे कट जाएगा। कितना बार में? 1 बार में। तो फिर तो वही बात आ गया ना, 2i के बराबर हमारा क्या बच गया? 0 से π/2 आ गया और ब्रैकेट में 1 बच गया और क्या बच गया? dx बच गया। अब बताइए तो dx 1 का समाकलन क्या होगा? तो 2i बराबर हमारा 1 का समाकलन x हो जाएगा, यहाँ 0 और π/2 लिखाएगा। 2i बराबर क्या होगा? x के जगह हम π/2 को रख देंगे, माइनस x के जगह फिर 0 को रख देंगे। तो 2i का मान कितना आएगा? π/2 आएगा। इस तरह से बताइए i का मान क्या निकलेगा? तो i का मान π/4 निकलेगा, ठीक है ना। 2 का 2 में गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 5 को, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं, चलिए इसको हटा देते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देता है, समाकलन -5 से +5 मॉड में है x + 2 और क्या है dx, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। देखिए जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, -5 से +5 दिया हुआ है, मॉड में x + 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो मॉड में x + 2 दिया हुआ है उसको आप पहले समझ लीजिए, पहले हल में इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। समाकलन -5 से +5 मॉड में x + 2 है और क्या है dx है, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो वही बात हम आपको समझाने जा रहे हैं यहाँ पर कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जो मॉड में देखिए, जो मॉड में x + 2 है ना, ये दो प्रकार के वैल्यू हमें देता है। एक माइनस में x + 2 देता है और एक यही मॉड में x + 2 हमें प्लस में वैल्यू देता है x + 2 को। यानी मॉड x + 2 की वैल्यू x + 2 ही होती है, लेकिन एक बार माइनस चिन्ह में होती है और एक बार प्लस चिन्ह में होती है। ये कब माइनस चिन्ह में होती है और कब प्लस चिन्ह में होती है, इस बात को आप समझिए। जब x मेरा -2 से क्या होगा, छोटा होगा। जब हम x की वैल्यू यहाँ -2 से छोटा रखेंगे, -2 से छोटा बताइए क्या होता है, तो -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, -6 होता है। ऐसे बहुत से संख्याएं होते हैं जो कि -2 से छोटे होते हैं। और यहाँ पर हम x + 2 की वैल्यू x + 2 की वैल्यू x + 2 प्लस में होता है। ये कब होता है, जब x मेरा -2 से बड़ा होता है। -2 से क्या होता है, बड़ा। ये दो कंडीशन है। जब x मेरा -2 से बड़ा होगा तो ये अपना वैल्यू प्लस में देता है, और यही x जब -2 से छोटा होगा तो ये अपना वैल्यू माइनस में देता है। अब ये -2 कहाँ से आया, तो जो मॉड में x + 2 है ना, ये x + 2 मेरा 0 के इक्वल होता है। जो मॉड में x + 2 है किसके इक्वल होता है, 0 के। तो मैं x की वैल्यू प्राप्त करूँ तो -2 तो आएगा ना, +2 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो यही x की वैल्यू -2 से हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं कि -2 से छोटी है या बड़ी है, उस कंडीशन में इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसको 0 के बराबर मान के लगाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए, ठीक है, कि ये अपना मान माइनस में क्यों दे देता है। ये स्टेप को यहाँ पर समझिए कि ये अपना मान माइनस में क्यों देता है, क्योंकि x यहाँ बताया जा रहा है कि -2 से छोटा है। -2 से छोटा कौन सी संख्या है, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ऐसे अनगिनत संख्या माइनस में है जो -2 से क्या है, छोटे हैं। अब मैं यहाँ पर कोई एक संख्या रख करके चेक करता हूँ कि मैं मान लीजिए मैंने माइनस यहाँ पर 3 रखा है। x बराबर इस पूरे स्टेप में रखेंगे, x + 2 बराबर क्या है, -x + 2, n मैंने लिखा। अब दोनों तरफ मान लीजिए x का मान आप जो भी रखेंगे तो दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं x बराबर -2 से छोटा एक संख्या -3 रख दे रहा हूँ, तो यहाँ -3 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। x की जगह -3 प्लस क्या लिखेंगे, 2। x की जगह -3, x की जगह -3 मैंने रख लिया। -2 से क्या है, छोटा है। अब -3 में से जब 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। -2 और -3 + 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। मॉड से कोई भी संख्या जब बाहर निकलती है, चाहे वो माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या हो, जब वो बाहर निकलती है तो हमेशा प्लस चिन्ह में निकलती है, +1 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस का गुणा होगा तो ये भी +1 हो जाएगा। देखिए दोनों का आंसर प्लस आ रहा है, इसलिए ये अपना वैल्यू किस में दे रहा था, माइनस में दे रहा था। बात समझ में आ गई ना। इसी तरह से प्लस वाले को भी आप जांच कर सकते हैं। x की जगह -2 से बड़ा संख्या -1 होता है, और क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई भी संख्या रख करके आप चेक कर सकते हैं। तो बताइए जब ये -2 से छोटा है उस कंडीशन में अपना मान क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप -5 से -2, और यहाँ पर ब्रैकेट में x + 2 लिखाएगा और क्या लिखाएगा, dx। ये x + 2 किस चिन्ह में रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। ये माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि ये x + 2 जो है ना, ये -2 से छोटा, अभी मैं वहाँ बगल में आपको समझाया था, ठीक। और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा करके -2 से क्या लिखेंगे, 5,
और ब्रैकेट में यहाँ x + 2 लिखाएगा और क्या लिखाएगा dx। इसके आगे हम माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर आपको लिखना होगा जब मॉड में x + 2 माइनस मान देता है, यहाँ पर जब नहीं यदि लिखिए, यदि मॉड में x + 2 माइनस x + 2 देता है तो x क्या होता है, -2 से छोटा होता है, तथा मॉड में x + 2 हमें +x + 2 देगा, प्लस चिन्ह में देगा, तो उस कंडीशन में x मेरा क्या होता है, -2 से बड़ा होता है, ठीक है ना। ये हमारे सिस्टम नियम है, इस नियम को आप लिख लीजिए। इन्हीं नियम के बेस पे इसको तोड़ा जा रहा है। अगला चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ -5 + 5 था, तो यहाँ पर -2 कहाँ से आ रही है, तो हम आपको बता दें -5 + 5 इन दोनों में ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इन दोनों के बीच मैंने एक संख्या और प्राप्त कर लिया -2, ये x के मान है, -5 + 5 ये x के मान है, और अभी x के मान हमने क्या निकाला, -2। तो जब यहाँ मैंने -2 निकाल दिया, -2 के बराबर या -2 से छोटा आप बोल सकते हैं, तो यहाँ x के जो मान है वो क्या है, -2 भी निकल चुका है। तो ये 3 मानों में अगर इन दोनों मानों को देखा जाए तो बताइए छोटा मान -5 होगा, बड़ा मान कौन होगा, -2 होगा। तो छोटा मान हमेशा नीचे लिखाता है और बड़ा मान कहाँ लिखाता है, ऊपर लिखा। इसी तरह से जब इन दोनों को आप देखेंगे तो इन दोनों में ये छोटा वैल्यू है और ये बड़ा वैल्यू है, तो छोटा वैल्यू नीचे लिखाएगा, बड़ा वैल्यू कहाँ लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा। अब ये 3 लोग हो चुके हैं, ठीक है। जो प्रगुण 4 में ABC वाले हमने समझाया था, ABC वास्तविक संख्या है तोड़ने के लिए, उसी तरह से देखिए टूट रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसको हटा दीजिए। अब हम क्या करेंगे बताइए, बराबर के बाद तो ये हमें संख्या मिल गया है, तो बराबर के बाद हम इस माइनस को बाहर कर देंगे, ठीक है। और x का समाकलन हम लिख देंगे x² / 2, और 2 का समाकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। माइनस का यहाँ 5, ऊपर -2, प्लस का चिन्ह लगा करके अब इस ब्रैकेट में x का समाकलन x² / 2, और बताइए 2 का समाकलन क्या होगा, 2x, नीचे -2, ऊपर क्या रहेगा, 5। ये हम लिख देंगे, इनका समाकलन लिखे हैं, ठीक है ना। अब माइनस का चिन्ह लगाइए, जितने भी x दिख रहे हैं उस स्थान पर पहले ऊपर वाली -2 को रखा जाएगा, तो यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2 प्लस 2x की जगह -2, ठीक है ना। जितने भी x दिख रहे हैं उसके जगह हमने -2 को रख दिया। अब माइनस का चिन्ह लगाकर हर x की जगह हम -5 रखेंगे, तो यहाँ बताइए -5 x की जगह रख के स्क्वायर बटे में क्या होगा, 2 प्लस 2x की जगह -5, ठीक है ना। x की जगह हमने -5 रख दिया। अब यहाँ ब्रैकेट मेरा क्या होगा, बंद हो गया। अब प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, प्लस के बाद फिर इस ब्रैकेट में आइए, x की जगह बताइए जितने भी x इसमें हैं ब्रैकेट में हम 5 को रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर बटे में क्या होगा, 2 प्लस 2 गुणे क्या होगा, 5, माइनस का चिन्ह लगा करके अब हर एक x की जगह हम -2 रखेंगे, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, -2 का स्क्वायर बटे में 2, और कौन सा चिन्ह है, प्लस में है, तो प्लस का चिन्ह लगा के 2x की जगह -2, ये ब्रैकेट मेरा क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लें, दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, आ रहा है। अगले स्टेप को देखिए, माइनस ब्रैकेट को लगा लीजिए, -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 होता है। अब बटे में क्या है, 2, यहाँ +2 -2 का गुणा करने से यहाँ -4 आएगा, क्या आएगा, -4, ठीक है ना। फिर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट इसको लगा लीजिए अभी, माइनस का चिन्ह, फिर इस ब्रैकेट में -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 बटे का 2, प्लस माइनस का गुणा से -5 दूनी कितना बनेगा, 10, ब्रैकेट आपका यहाँ बंद हो गया। आगे चलते हैं इस ब्रैकेट में, तो बताइए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 बटे में 2, और प्लस 5 का 2 में गुणा होगा तो 10, माइनस का चिन्ह लग गया ना। अब इस ब्रैकेट में बताइए -2 का स्क्वायर 4 बटे में 2,
प्लस माइनस के गुणा करने से -4, ब्रैकेट मेरा बंद हो गया। ठीक है, अब इस बार हम देखिए करेंगे क्या, ये जो बाहर माइनस का चिन्ह दिख रहा है, इस माइनस के चिन्ह का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो जितने भी चिन्ह आपके हैं, ये वाला चिन्ह हमारा बदलेगा और यहाँ वाला चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, अन्यथा भी अंदर हल कर लीजिए, इस माइनस को बाहर ही रहने दीजिए ना, आप लोग माइनस वाइनस में घबरा जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा सा, 25, 2 से 4 मेरा 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बचा यहाँ पर और यहाँ -4 है। 2 में से जब 4 को घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा, माइनस यहाँ 25 बटे कितना है 2, अब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 10। ठीक, ये ब्रैकेट मेरा ख़त्म हो गया। अब आगे देखिए, माइनस यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, हाँ यहाँ प्लस का चिन्ह, देखिए प्लस का चिन्ह था, मिस्टेक हो गया था, प्लस का चिन्ह है, क्या यहाँ प्लस का चिन्ह था, वही है। अब यहाँ पे देखिए प्लस 25 बटे कितना है 2 प्लस का 10 है ना, माइनस 2 से ये 4 को बार में कटेगा 2 बार में, समझिएगा। अब 2 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ -2 बचेगा, -2 का इस माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ +2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए इसको, माइनस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, -10 में से हम 2 को घटा देंगे, 10 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 8, यहाँ पर 8 बचेगा। और माइनस में क्या है भाई 25 बटे 2 है, प्लस इस ब्रैकेट में आ जाइए, 25 बटे 2 है प्लस 10 और 2 कितना बनेगा 12 बनेगा। ठीक है, अगला लाइन में बताइए, 2 का आप चाहें तो इसमें गुणा कर सकते हैं या माइनस के गुणा कर लीजिए, तो -8 प्लस 25 बटे 2, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर भी 25 बटे 2 और प्लस 12 में से 8 को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा 4 प्लस 25 कितना होगा 50 बटे 2 है ना, दोनों का हर सेम है तो 25 जुड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 प्लस 2 से 50 को काटेंगे तो 25 आएगा, ये 2 से 50 कट जाएगा ना 25 बार में, तो 25 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, आप बराबर का स्टेप देते रहिएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी सलूशन हो गया, क्या आ रहा है 29। अब चलिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन को देखेंगे बताइए, 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समाकलन 2 से 8 मॉड में है x + 5 और क्या है dx, तो ये भी अपना वैल्यू मॉड में है तो 2 को देगा, एगो प्लस में देगा और एगो माइनस में देगा। माइनस में कब देगा, जब x मेरा -5 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है ना, ये +5 नहीं है -5 है। ठीक है, तो देखिए इसके बराबर आप यहाँ क्या लिखेंगे 2 से 5, क्योंकि x - 5 जो है ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो -5 जब उधर जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो x का मान क्या निकलेगा 5 निकलेगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में x का मान जो 5 निकल रहा है वही 5 यहाँ लिखा जा रहा है, क्योंकि 2, 5, 8 में इन दोनों में 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो 2 नीचे लिखाएगा 5 ऊपर, और इन दोनों में जब देखेंगे तो 5 छोटा 8 बड़ा है, तो 5 नीचे 8 ऊपर लिखाएगा। तो ये बताइए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ये माइनस में लिखाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस चिन्ह बाहर रहेगा और x माइनस क्या लिखाएगा 5 प्लस, अब यहाँ पर आप 5 से 8 लिखेंगे, x - 5 और क्या होगा dx। ठीक है ना, अभी इसके पहले हमने आप लोग को समझाया था, यहाँ लिख लीजिए, चूँकि मॉड में x - 5, मॉड में x - 5 मेरा माइनस में मान दे सकता है, सॉरी माइनस में x - 5 दे सकता है ना, और यही मॉड में x + 5, सॉरी यार माइनस है ना, हमेशा प्लस लग जा रहा है, x - 5 ये हमें प्लस में भी मान देगा। तो ये माइनस में कब देगा, यदि x जो है ना वो 5 से छोटा है, और ये प्लस में कब देगा, यदि x मेरा 5 से बड़ा है, 5 से क्या है बड़ा है। ये 2 कंडीशन में हमें ऐसा मान मिलता है। ठीक है ना, तो ये हमारे प्लस भी दे रहा है, ये हमें माइनस भी दे रहा है।
तो भाई जब 5 से छोटा है तो ये देखिए 5 से छोटा है, ये देखिए 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है ना 8, ये 5 से छोटा है ना, तो इस कंडीशन में माइनस प्लस दे रहा है। आगे देखिए, अब ये माइनस इनको बाहर कर लीजिए और बताइए x का समाकलन क्या लिखेंगे, x स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 का समाकलन 5x हो जाएगा, नीचे आपका 2 ऊपर क्या रहेगा 5 प्लस, यहाँ पर भी सेम वही क्रिया चलेगी, x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 का 5x, नीचे बताइए 2, सॉरी नीचे 2 नहीं है 5 है और ऊपर क्या है 8। अब हम क्या करेंगे भाई, जितने भी x हैं वहाँ पे 5 रखेंगे, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ पे 5 रखिए, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2 माइनस यहाँ 5 का 5 में गुणा 25 होगा ना। अब हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, अब 2 को रखेंगे, तो यहाँ बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बटे 2 माइनस, अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10, ब्रैकेट आपका बंद, प्लस इस ब्रैकेट में आ जाइए, तो इस ब्रैकेट में देखिए क्या दिया है, x की जगह 8 रखना है, 8 का बराबर 64 बटे 2 माइनस यहाँ पर 8 रखेंगे, 8 पचे कितना होगा 40, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, माइनस अब 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2 माइनस 5 पचे कितना होगा 25, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होने वाला है, ध्यान से देखते रहिए, माइनस ब्रैकेट के अंदर चले गए है ना, 25 बटे कितना है 2 माइनस में कितना है 25, माइनस 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं ना, 4 को काट दीजिए, 2 से 4 मेरा कौ बार में कट जाएगा 2 बार में। अब बताइए 2 में से 10 को घटाएं तो क्या बचेगा, 2 में से 10 घटेगा तो -8 आएगा, -8 का यहाँ गुणा होगा तो +8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 से 64 मेरा 32 बार में कट जाएगा और माइनस क्या 40 है, तो 32 में से 40 को हम यहाँ क्या करेंगे घटा देंगे, 32 माइनस 40, ठीक है। आगे बताइए -25 बटे कितना दिया है 2, अब प्लस कितना हो गया 25, माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे चलते हैं, तो -25 बटे 2 हो जाएगा, ब्रैकेट को खोल दीजिए, -25 बटे 2 और यहाँ पर ये देखिए 8 और 25 दोनों का चिन्ह अलग अलग है ना, तो 25 में से 8 मेरा घट जाएगा, कितना बचेगा 17, कितना बचेगा माइनस में 17 और इस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस में 17 बन जाएगा, प्लस 32 में से हम 40 को निकालें तो -8 आएगा, क्या आएगा -8, तो जब -8 आएगा तो प्लस में गुणा होगा तो -8 हो जाएगा, माइनस के यहाँ 25 बटे 2 है, प्लस का क्या है 25। अब ये -25 बटे 2 -25 बटे 2 तो माइनस का तो 50 बटे 2 बनेगा, है ना, -25 -50 बटे 2। अब प्लस में बताइए कितना दिया है 17 और माइनस में क्या है 8, तो 17 में से 8 को निकाल दीजिए 9 बचेगा। अब प्लस में यहाँ का बच गया है 25, इसमें से इसको हटा दिए हैं तो 9 आ गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब बताइए 2 से मेरा 50 को बार में कट जाएगा 25 बार में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया माइनस का 25 प्लस का 9 और प्लस का 25, प्लस 25 से -25 कट जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समाकलन 0 से 1 x ब्रैकेट में 1 माइनस x इसके पावर है n dx, ठीक है। तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर हम लिखेंगे समाकलन 0 से 1, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे, x की जगह हम क्या लिखेंगे 1 में से x को घटा करके 1 माइनस x, अगले ब्रैकेट में जाइए, तो अगले ब्रैकेट में देखिए 1 लिखा है, माइनस का चिन्ह, फिर इसे x की जगह हम 1 में से x को घटा के लिखेंगे, तो 1 माइनस क्या होगा x इसके पावर n dx। कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ तो यहाँ आप लिख दीजिए, चूँकि f समाकलन है ना, पहले चूँकि समाकलन 0 से a f(x) dx को हम समाकलन 0 से a af a माइनस x dx लिखते हैं, ठीक है ना, इसी का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। अब बताइए समाकलन 0 से 1 माइनस क्या है x, नेक्स्ट ब्रैकेट में जाएंगे तो 1 माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -1 प्लस x होगा, -1 प्लस क्या होगा x,
और इसके पावर n dx। माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 से 1 कट गया तो x के पावर क्या बचा, n बचा। समाकलन 0 से 1 माइनस x के पावर n dx, यही तो बच गया। अब x के पावर n का इसमें गुणा करा दीजिए तो बताइए क्या होगा। समाकलन 0 से 1 x के पावर n का 1 में गुणा करेंगे तो x के पावर n आएगा dx, माइनस समाकलन 0 से 1 x के पावर n का x में गुणा करेंगे तो इसके पावर 1 होता है, n और 1 जुड़ जाएगा तो x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब ये दो पदों में टूट चुका है तो x के पावर n का समाकलन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, नीचे बताइए 0 और ऊपर क्या रहेगा 1, माइनस अगले वाला जो दिया है x के पावर n प्लस 1 उसका समाकलन क्या होगा, x के पावर n प्लस 2 बटे में n प्लस 2, नीचे क्या रहेगा 0 ऊपर क्या रहेगा 1। ठीक है, ये n प्लस 1 है ना तो उसमें 1 जोड़ा जाएगा तो n प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो n प्लस कितना हो जाएगा 2। अब x की जगह 1 पुट कर लीजिए तो जब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 के पावर कितना हो, n प्लस 1 हो जाएगा। 1 के पावर कुछ भी हो 1 होता है, बटे में क्या लिखाएगा n प्लस 1। x की जगह 0 रखेंगे तो 0 बटे कुछ भी हो 0 हो जाता है, माइनस अब इस x के जगह मैं 1 रखूंगा तो 1 के पावर n प्लस 2 होगा, 1 के पावर कुछ भी उसका मान 1 होता है। अब बटे में बताइए n प्लस कितना दिया है 2। अब माइनस के बाद 0 लगा रखेंगे तो 0 यहाँ x की जगह रहेगा तो 0 बटे कुछ भी हो 0 हो जाता तो उसे 0 वाले को मैं छोड़ दिया। ठीक है, अब ये आपका बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो इनका इसमें गुणा होगा तो n प्लस 2 आएगा, माइनस n प्लस 1 का 1 में गुणा होगा तो n प्लस 1 आएगा, क्या आएगा n प्लस 1 आएगा। लेकिन ये माइनस है तो इसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका क्या लिखा जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2, ये दोनों के दोनों हर नीचे लिखा जाएगा। अब बताइए क्या होगा, n प्लस 2 दिया है माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा n माइनस 1 और नीचे आपका n प्लस 1 n प्लस क्या होगा 2। इस n से n कैंसिल होगा, 2 में से 1 घटेगा, 1 बटे आएगा n प्लस 1 n प्लस 2, n प्लस 1 n प्लस 2, यानी 1 बटे n प्लस 1 n प्लस 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसको हटा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लीजिए। 0 से π/4 log ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस tan x है और क्या है dx है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 यही दिया है। आप लोग i बराबर इसे मानकर चलिएगा, i बराबर मान के चलिएगा, इसे समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, हो सकता है कि इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। यहाँ बताइए i बराबर क्या चलेगा, 0 से π/4 है ना, log ब्रैकेट में 1 प्लस tan x के जगह हम π/4 माइनस x लिखेंगे। कौन सा प्रगुण लगाएं बताइए, तो 4 नंबर का। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बदल दीजिए और यहाँ dx लिख दीजिए। कौन सा प्रगुण लगाएं, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि f समाकलन f x dx यदि है 0 से a पर तो क्या बनता है, समाकलन 0 से a f a माइनस x dx बनता है। इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, अब बताइए i बराबर क्या होगा, 0 से π/4 है ना, log है, आगे ब्रैकेट में 1 प्लस tan a माइनस b का सूत्र यहाँ लगेगा तो tan ये a है, π/4 को a कहेंगे और x को क्या कहेंगे b। तो tan a माइनस b का सूत्र आप लोग को याद होगा, tan a एक जगह हम π/4 लिखेंगे ना, tan a माइनस tan b, b की जगह x लिखाएगा क्योंकि ये π/4 a है और x क्या है b है। तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a का मान π/4 है और इंटू में tan b का मान x है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद। आगे हमारा क्या है बताइए, तो dx। अगले स्टेप में देखा जाए तो i बराबर 0 से π/4 log ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस, यहाँ देखिए tan π/4 का मान 1 होता है, माइनस का क्या है tan x है,
बटे 1 प्लस टेन पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 1 का 10x में गुणा करेंगे तो 10x आएगा और क्या हो जाएगा dx। आई बराबर अगला स्टेप 0 से पाई बाई 4 लाग ब्रैकेट में ये हर का 1 में गुणा होगा तो 1 प्लस 10x का 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्लस 10x ही तो होगा, फिर ये प्लस का चिन्ह लगा दिए, आगे क्या लिखा है 1 माइनस 10x लिखा हुआ है। अब बटे नीचे वाला संख्या उतर जाएगा, 1 प्लस क्या है बताइए 10x है और क्या है dx है। यहाँ पर 10x से 10x क्या होगा कट जाएगा, 10x से 10x क्या होगा कट जाएगा। तो बताइए अब हमारे पास क्या आ गया आई बराबर हमारे पास क्या आ गया समाकलन 0 से पाई बाई 4 है ना, लाग ब्रैकेट के अंदर 1 और 1 2 के बटे आ गया 1 प्लस 10x, ठीक है ना 1 प्लस 10x और क्या आ गया dx। तो यहाँ लाग m बटे n का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, जो ये फार्मूला लगा के दिखाए थे इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ से 2i बराबर समाकलन 0 से कितना दिया है पाई बटा 4 n दिया है। यहाँ लाग m बटे n का सूत्र लिखेंगे तो लाग m बटे n को लाग m माइनस लाग n लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे लाग 2 माइनस लाग ये नीचे वाला संख्या 1 प्लस क्या है 10x, ठीक है, यही इसका फार्मूला बनेगा और यहाँ क्या हो जाएगा dx। लाग 2 बटे 1 प्लस 10x है ना, तो ये लाग m बटे n के रूप में है। यहाँ फार्मूला देख लीजिए, लाग m बटे n जब हो तो उसे हम लाग m माइनस लाग n लिखते हैं, माइनस के बाद n को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी सूत्र का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। अब बताइए इसके आगे क्या होगा। अब हम क्या करेंगे समाकलन को दोनों के पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 4 लाग 2 dx माइनस समाकलन 0 से पाई बाई 4 लाग ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस 10x dx। अब समीकरण 1 में आप देख सकते हैं 0 से पाई बाई 4 लाग 1 प्लस 10x dx यहाँ पर जो था वही संख्या समीकरण 1 में है। तो इसका मान हम क्या लिख देंगे i, क्योंकि ये i के बराबर माना गया है। तो 2i बराबर बताइए लाग 2 तो मेरा बाहर हो जाएगा और dx का समाकलन क्या हो जाएगा x नीचे 0 ऊपर पाई बाई 4 माइनस इसका मान क्या हो जाएगा i, समीकरण नंबर 1 से। कहाँ से हुआ है समीकरण 1 से हुआ है। अब ये 2 क्या बोलते हैं i इधर आएगा तो 3i हो जाएगा, माइनस i है ना, जब इधर आएगा तो प्लस i होगा। तो 2i में इस i को जोड़ेंगे 3i हो जाएगा। यहाँ पर लाग 2 और ब्रैकेट में बताइए x की जगह पाई बाई 4 लिखा आएगा, पाई बाई 4 माइनस फिर x की जगह 0 लिखा जाएगा। इस तरह से 3i का वैल्यू क्या निकला, पाई बाई 4 में से 0 हटाएंगे पाई बाई 4 बचेगा, पाई बाई 4 का लाग 2 में गुणा करेंगे तो पाई बाई 4 लाग 2 आएगा। और इस 3 का हम गुणा कर देंगे क्योंकि सवाल तो i है ना, सवाल मेरा क्या है i है, तो i का मान निकालना है। तो i बराबर 3 का 2 में गुणा पाई बटे 3 चौका कितना हो जाएगा 12 लाग 2। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आना चाहिए। पाई बाई 8 लाग 2 इसमें आंसर आ रहा है। हम लोग का पाई बटा, हाँ देखिए हम लोग गलती कहाँ किए हैं, i बराबर ये मेरा क्वेश्चन चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है i बराबर, और यहाँ पर हमने i को 2i लिखना शुरू कर दिया। तो यही मेरा गलती हुआ था, 2i ये है नहीं है i है, ठीक है i है। अब ये i जब इधर आएगा तो यहाँ 2i बनेगा, क्या बनेगा 2i, यहाँ पर 2i लिख लीजिए। अब 2 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। पाई बटे 8 लाग 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसके बाद एक 9 को देख लिया जाए, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है समाकलन 0 से 2x रूट में 2 माइनस x
dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे, 0 से 2 को लिख लेंगे और x के जगह इस 2 में से x को घटा के लिखेंगे तो 2 माइनस एक्स बनेगा। रूट में जाएंगे तो 2 माइनस एक्स की जगह क्या लिखाएगा, 2 में से एक्स को घटा करके 2 माइनस एक्स और क्या हो जाएगा dx। अगला स्टेप, समाकलन 0 से 2 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, रूट में जाएंगे तो 2 माइनस, ब्रैकेट को खोलेंगे तो -2 आएगा और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा dx। ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, समाकलन 0 से 2 बन गया, ब्रैकेट में x - 2 है, नहीं x - 2 नहीं है, 2 - x है, 2 - x है और रूट में कौन बच गया है, रूट में x बच गया है, यही तो बच गया है। अब बताइए इसे क्या लिख सकते हैं, 0 से 2 ब्रैकेट में 2 - x और इस रूट को हटा दें तो x की पावर कितने आ जाएंगे, 1/2 आ जाएंगे, है ना, रूट का वैल्यू 1/2 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस x की पावर 1/2 का इन दोनों में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा समाकलन 0 से 2 2x की पावर 1/2 dx माइनस समाकलन 0 से 2 और x का जब x में गुणा करेंगे तो यहाँ पावर 1 है, 1/2 में 1 को जोड़ेंगे 3/2 होगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा dx। ठीक है ना, एक में आप 1/2 को जोड़ के देखिएगा 3/2 आएगा और ये दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। अब बताइए x की पावर 1/2 जो दिया है इसके आगे 2 है तो इस 2 का तो समाकलन होगा नहीं, ये बाहर रहेगा। इस x का हमें समाकलन करना है, x की पावर 1/2 का, x की पावर 1/2 का समाकलन जब करेंगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, नीचे मेरा 0 और ऊपर क्या रहेगा 2 माइनस, यहाँ पर देखिए x की पावर 3/2 दिया है, 3/2 का समाकलन कितना होगा, 5/2 होगा, नीचे भी 5/2 होगा और 0 से 2 हो जाएगा। ठीक है, जब समाकलन करते हैं ना तो घात में 1 जोड़ दिया जाता है, इस घात में भी क्या किया जाता है, 1 जोड़ दिया जाता है। तो जब 1 जोड़ेंगे ना 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए, 2 का 2 में गुणा तो 4 बटे के कितना हो जाएगा 3, x के पावर कितने हैं 3/2 और यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 2 माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस के बाद हम क्या करेंगे, इस 2/5, 5/2 उल्टा हो गया 2/5 बनेगा, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ x की पावर 5/2 है और यहाँ 2, यहाँ क्या है 0। अब हमें करना क्या है दोस्त, x के जगह इस 2 को पुट कर लेना है, फिर 0 को पुट कर लेना है। तो 4/3 लिख करके x की जगह हम 2 को लिख देंगे और इसके पावर कितना लगा देंगे 3/2 माइनस, फिर इस 0 को लिख देंगे और इसके पावर 3/2 लगा देंगे। ठीक है, माइनस के 2/5, x की जगह बताइए हम क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे और इसके पावर 5/2 लगा देंगे, माइनस x की जगह 0 को रख देंगे, इसके पावर 5/2 लगा देंगे। ठीक है, 5/2 है। अब देखिए 0 के पावर कुछ भी हो 0 हो जाता है, 0 हो गया तो उसे भूल जाइए, बस यही संख्या बच रही है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर देखा जाए 4/3 बच रहा है और बताइए क्या बच रहा है, गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का चिन्ह आएगा, 2 की पावर 3/2 बच रहा है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 बच रहा है। अब बटे 2 का मतलब क्या होता है, कौड़ी में 2, यहाँ पर थोड़ा समझिए, 2 की पावर जो 3/2 है उसको मैं 3 गुणे 1/2 लिख सकता हूँ। 3 गुणे 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। अब ये जो 1/2 लिखे हैं ना, 2 की पावर तो मान लीजिए आपका 3 है और जो गुणे में 1/2 है, 1/2 को यदि हटा दिया जाए तो कौड़ी आ जाएगा, यानी कौड़ी के अंदर 2 के घाते 3 है। 2 के घाते 3 का मतलब समझ रहे हैं, कौड़ी में 3 गो 2 है, कौ 2 है, 3 गो 2 है, इनमें से 2 गो 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 गो 2 मेरा बाहर आ जाएगा, 1 गो 2 मेरा कौड़ी के अंदर बच जाएगा। तो इसे हम बताइए 2 के घाते 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 कौड़ी में 2। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा करके 2/5 गुणे, अब यहाँ पर देखिए 2 के घाते 5/2 है तो ये 2 तो इसको कौड़ी के अंदर ले जाएगा, लेकिन 2 के घाते 5 बचेगा और 2 के घाते 5 का मतलब 2 के घाते 4 गुणे 2 के घाते 1 लिख सकते हैं। 2 के घाते 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 5 को कौड़ी में जाएगा ना, 2 है इसलिए कौड़ी में जाएगा, तो इसे हम 2 के घाते 2 1 गुणे 2 के घाते 4 लिख सकते हैं। तो 2 के घाते 4 का मतलब समझ रहे हैं, 4 को 2 है, 4 को 2 में से 2 को 2 मेरा बाहर आ जाएगा, 1 को मेरा कौड़ी में 2 बच जाएगा। तो इसका
2 के घाते 2 मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 के घाते 4 में से 2 के घाते 2 बाहर, आधा घात बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 मेरा बाहर आ जाएगा, मतलब 4 को 2 है तो 2 को 2 बाहर आ गया। 2 का बल कितना होता है 4 काड़ी में 2, इसका वैल्यू आएगा 4 काड़ी में 2। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 दूनी 8 काड़ी में 2 बटे का 3 माइनस 2 चौको 8 काड़ी में 2 बटे का कितना है 5। इनका एलसीएम 5 8 40 काड़ी में 2 माइनस 3 8 24 काड़ी में 2, अब बटे 5 8 5 कितना हो जाएगा 15। 40 में से 24 को घटा दीजिए, 16 काड़ी में 2, 16 काड़ी में 2 बटे कितना बचेगा 15। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा 16 काड़ी में 2 बटे 15, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और भी जो आगे के क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के बताए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत कर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और बोर्ड एग्जाम आपके सर पे आ चुका है, तैयारी जोर से करिए। हम भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे वीडियो, हराक आपके एकदम सामने भेजते ही रहेंगे, अब क्योंकि समय नहीं है। अब प्रतिदिन 2 3 4 ऐसे वीडियो आपके लिए जाती रहेगी और आपको डेली बाई डेली देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों नमस्कार।